हेलो क्लास 9th, आइए क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व करते हैं। ये एंड ऑफ द एक्सरसाइज चैप्टर 2 है। तो पी एक्स आपको गिवन है ए एक्स प्लस बी और क्यू एक्स आपको गिवन है सी एक्स प्लस डी, ठीक है। और आपको तीन डाटा गिवन है, ये तीन डाटा आपको गिवन है, इनको यूज करके आपको पी एक्स और क्यू एक्स की वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो एक एक करके वैल्यूज को जो गिवन है उनमें चीजों को रखते हैं और समझते हैं क्या क्या हमें मिलता है। अल्टीमेटली क्या होना क्या है इस क्वेश्चन में, आपको ए और बी निकालना है तो पी एक्स मिल जाएगा, सी और डी निकालना है तो आपको क्यू एक्स मिल जाएगा। तो हमें अल्टीमेटली ए बी सी डी निकालने हैं। तो देखो जो फर्स्ट गिवन है उसको देखते हैं। आपके पास पी एक्स कितना है भाई, पी एक्स है आपके पास ए एक्स प्लस का बी, लेकिन कहता है अगर आप एक्स की जगह 0 रख दोगे तो आपको 5 मिलेगा। तो पी जीरो आपको कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। तो अपन अब यही करेंगे, जहां एक्स है वहां 0 रखेंगे, किसमें, पी एक्स में। तो ये हो जाएगा आपका 5 बराबर ए अपनी जगह, एक्स की जगह 0 प्लस का बी। तो आपको पता चलेगा यहाँ से बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। तो आपका अब जो ये पी एक्स है वो कितना हो गया भाई, पी एक्स हो गया आपके पास ए एक्स प्लस का 5। तो ये आपका एक कंडीशन बन गया, ठीक है। अब आओ दूसरी कंडीशन पे। दूसरी कंडीशन क्या कहती है कि अगर आप पी एक्स में से क्यू एक्स को घटा दोगे तो जो भी आपको मिलेगा एक पोलिनोमियल वो 3,0 पे कट करेगा, ठीक है, एक्स एक्सिस को। तो सबसे पहले पी एक्स माइनस क्यू एक्स हम निकालते हैं, ठीक है। देखो पी एक्स क्या है आपके पास, ए एक्स प्लस का 5 माइनस सी एक्स माइनस का डी, क्योंकि देखो इसके आगे अगर आप माइनस का साइन लगा दोगे तो दोनों के साइन बदल जाएंगे, तो इसमें मैंने दोनों में माइनस लगा दिया। अब कहता है कि ये जो आपको मिला है इसको थोड़ी देर के लिए इन दोनों को आप एच एक्स मान लो। क्या मान लो आप, एच एक्स, दोनों को कंबाइंड करके। तो आपको आंसर क्या मिलेगा भाई, यहाँ पे मिलेगा ए एक्स माइनस का सी एक्स प्लस का 5 माइनस का डी। बोलो सहमत हो मेरी बात से। अब आपसे क्या कह रहा है ये कि इसको जब आप सॉल्व करोगे, क्लियर है, तो इसमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, x कॉमन आ रहा है। तो a माइनस का c और ये कितना हो जाएगा x प्लस का 5 माइनस का d। अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूं, ये पूरा का पूरा जो भी आपके पोलिनोमियल्स होते हैं ये कहीं ना कहीं आपके किसके बराबर होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके एच एक्स कह लो, ठीक है, या फिर इसे आप y कह लो, एक ही बात है, क्लियर। अब देखो एज अबव एच एक्स या फिर y जिसे हमने कहा है, या फिर y कह लो, पासिस थ्रू, ठीक है ना, पासिस थ्रू, ये किससे पास हो रहा है भाई, ये हो रहा है 3,0 से। तो 3,0 से पास होने का क्या मतलब है कि x की वैल्यू आप 3 यूज कर सकते हो और y की वैल्यू आप 0 यूज कर सकते हो। तो ऊपर वाली इक्वेशन में रख लेंगे, तो y की जगह आप 0 रख सकते हो, a माइनस सी एक्स की जगह आप 3 रख सकते हो, यहाँ पे प्लस का 5 है और यहाँ पर माइनस का d है। क्लियर, बात समझ में आ गई। तो सिंपल सी बात है, आप d इधर ले आओ तो आपका जो d है वो बराबर हो जाएगा a माइनस का c इंटू में 3 प्लस का 5। क्लियर है, ये आपका एक इक्वेशन यहाँ से बन गई। क्लियर, बात समझ में आ गई। नाउ अब आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इसको देखते हैं। कहता है इन दोनों का सम जो है ना वो 6x प्लस 4 को बराबर है, 6x प्लस 4 के बराबर है। तो दोनों को जोड़ो, देखो ये हो जाएगा ax, ठीक है ना, ax, क्लियर है, प्लस का b, ax प्लस का b मतलब qx को लिखा है मैंने ax प्लस का b, फिर प्लस qx कितना है मेरा, cx प्लस d, cx प्लस का d, और ये कितने के बराबर है भाई, ये बराबर है आपका 6x प्लस 4 के बराबर। किसके बराबर है, 6x प्लस 4 के बराबर। अब जो जो चीजें गिवन है देखो, इसके पास भी x है और इसके पास भी x है, तो इन दोनों में से x जो है वो कॉमन आ गया। x कॉमन आने पे यहाँ पे a बचेगा, यहाँ पे c बचेगा। b की वैल्यू आपको पता है 5 है और d की वैल्यू आपके पास कितनी है वो आपको निकालनी है, ठीक है। इसको आप इसके साथ कंपेयर करो 6x प्लस 4 के साथ। तो जो x के साथ है वो x वाली की टर्म कंपेयर होगी और जो कांस्टेंट है वो कांस्टेंट के साथ कंपेयर होगी। तो जो x के साथ है वो x के साथ कंपेयर होगी। तो यहाँ से a प्लस सी आपका कितने के बराबर आ जाएगा, 6 के, और 5 प्लस का d आपके किसके बराबर आ जाएगा, 4 के। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 माइनस का 5 कम्स आउट टू बी माइनस का 1। d की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 1। आप d की वैल्यू यहाँ रख सकते हो। क्लियर है, बात समझ में आ गई। आप d की वैल्यू जब यहाँ रखोगे, ठीक है ना, इसको नेमिंग कर लो, इसे आप फर्स्ट मान लो,
इसे आप सेकंड मान लो और इसे आप थर्ड मान लो। क्या मान लो इसे आप? थर्ड। थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब चलते हैं आगे, देखो इसको कैसे करेंगे। इतना लिख लिया होगा, मैं इसे ऊपर कर रहा हूँ थोड़ा सा क्योंकि स्पेस चाहिए थोड़ा। ठीक है, अब देखो अब क्या होगा, d की वैल्यू -1 है, ठीक है ना। नाउ अब मैं क्या करूंगा, पुट d इक्वल्स टू -1 इन इक्वेशन सेकंड। किस में रखना है बेटा? सेकंड में रखना है। तो d की जगह -1 रखूंगा, इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा मेरे पास, a माइनस का c इंटू में 3 प्लस का 5। ये यहाँ से मैं 5 उठा के इस साइड ले आऊं तो ये कितना हो जाएगा, -1 माइनस का 5 कम्स आउट टू बी a माइनस का c डिवाइडेड इंटू में 3। ये माइनस का 6, ये मल्टीप्लाई में है 3, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, ये a माइनस का c हो जाएगा। क्लियर है? तो ये माइनस का 2 आ गया कितना, a माइनस का c। इसे मान लो आप फोर्थ इक्वेशन। इसे क्या मान लो आप? फोर्थ इक्वेशन। मेरी बात समझ में आ गई? अब देखो a माइनस सी एक बार -2 के बराबर है और a प्लस सी एक बार 6 के बराबर है। तो आप क्या करो, नाउ ऐड थर्ड एंड फोर्थ। आप थर्ड और फोर्थ को ऐड कर दो। तो देखो थर्ड और फोर्थ को ऐड करोगे तो थर्ड में क्या लिखा है, इस साइड लिखा है a प्लस सी, प्लस फोर्थ में इस साइड क्या लिखा है, a माइनस सी। ठीक है, थर्ड में उस साइड क्या लिखा है 6 और प्लस का साइन, और इस साइड क्या लिखा है -2। कितना लिखा है? -2। जब आप सॉल्व करोगे देखो c से c एलिमिनेट, यहाँ हो जाएगा 2a इक्वल्स टू में 6 माइनस का 2, तो 2a आपका कितने के बराबर हो जाएगा, 4 के। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 2 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई, 2। क्लियर है? अब अगर a की वैल्यू 2 है तो किसी भी एक इक्वेशन में रख लो, थर्ड में रख लो। मैं यहां लिख दे रहा हूं, पुट a इक्वल्स टू 2 इन इक्वेशन थर्ड। किस में रखनी है, थर्ड में रखनी है। तो a की वैल्यू 2 है तो a की जगह 2 लिखा जाएगा, 2 प्लस का c। देखो a की जगह क्या है, 2 है तो 2 लिखा है मैंने, 2 प्लस सी इक्वल्स टू में 6, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। आपको सारी वैल्यूज पता चल गई। b की वैल्यू पता चली 5 है, ठीक है। a की वैल्यू पता चली 2 है, c की वैल्यू 4 है और d की वैल्यू -1 है। अब आप इसमें px इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। एट लास्ट अब आप यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। एट लास्ट px आपका कितने के बराबर है, a की वैल्यू है आपके पास 2, उसके साथ x प्लस b की वैल्यू क्या थी आपके पास 5, तो ये आपका px हो गया। ऐसे ही आप qx निकाल सकते हो। qx क्या है, cx प्लस d। c की वैल्यू कितनी है 4, तो 4x प्लस d की वैल्यू कितनी है -1। तो अल्टीमेटली ये आपके फाइनल आंसर्स हो गए, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, वैल्यूज को इधर से उठा के उधर, उधर से उठा के इधर रखना है। इसमें कोई मजेदार बात नहीं है, कॉन्सेप्ट्स हैं, समझने हैं, ठीक है। जितनी आसानी से समझ लोगे उतना आपका बेस्ट हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो हमने जो है इस क्वेश्चन को इतने में समराइज कर दिया है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, आप इसे सीक्वेंस में लिखें, ठीक है। आप इसे किस में लिखें, सीक्वेंस में, पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय, जय हिंद।